बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम न्यू बुक फॉर क्लास 11 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेशन 2025 टू 2026 से यूनिट 5 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। Now the question number 1 is resolve the following into partial fraction given is 1 over x square minus 1। अब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्स में मार्क्स गेन कर सकें। सो गिवन इज 1 over x square minus 1। अब हम x square minus 1 को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स में। सो एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स का स्क्वायर है और 1 बेसिकली 1 का ही स्क्वायर है। सो दिस विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू डैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इनको अब हम वेरिएबल के लिहाज से डिसॉल्व करेंगे। लाइक a अवर फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 प्लस b अवर सेकेंड फैक्टर डैट इज x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका एलसीएम लेंगे। सो बाय टेकिंग द एलसीएम 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इस साइड पे आएगा a इंटू ए के पास x माइनस 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x प्लस 1 आ जाएगा प्लस b के पास x प्लस 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x माइनस 1 और एलसीएम में ये दोनों फैक्टर्स आएंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट है, डिफरेंट है, दैट्स वाई। तो अब x माइनस 1 और x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। सो यू गॉट द इक्वेशन 1 लाइक दिस। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नाउ यू विल पुट x plus 1 equal to 0 which implies that x is equal to minus 1 in equation 1। आपने पहले फैक्टर को ले लिया, चाहे x प्लस 1 को ले लें चाहे x माइनस 1 को, और x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब x की जो वैल्यू आई है वो आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। सो 1 a इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स माइनस 1, x की जगह माइनस 1 लिखा, प्लस 1 प्लस b और x की जगह माइनस 1। सो ये आपके पास 0 हो गया। सो 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 2 विच इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ b विल बी माइनस 1/2। सो माइनस 1/2 आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, दूसरा फैक्टर लेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे लाइक दिस। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इसको भी आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, दूसरे फैक्टर को। सो 1 इज इक्वल टू 1 a इंटू एक्स की जगह आपने 1 पुट किया, 1 प्लस 1 प्लस b, x की जगह 1 माइनस 1। सो दिस शोज डैट 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, a इंटू प्लस 2। सो a की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2। सो अब आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की भी वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
So you will write a over x plus 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, ये हमने डिसॉल्व किया था। a की वैल्यू थी 1/2, सो a की जगह 1/2 पुट किया और x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और b की जगह b की वैल्यू डेट वाज -1/2, सो दिस विल बी द आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिनोमिनेटर नोमिनेटर की पावर सेम हो गई है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट, 2 आपके पास रिमेनिंग होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बनेंगे। इट्स मीन a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम इम्प्लाइज डैट a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड फॉर्म में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये इक्वल होगा 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू द a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नाउ पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू माइनस 1। सो a वाले फैक्टर में जब -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 डैट विल बी द 0। सो b में जब आप पुट करेंगे सो -1 -2 इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज डैट b इज इक्वल टू -1। अब हम नेक्स्ट के लिए पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू प्लस 1। अब हम जब इधर पुट करेंगे, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 और x प्लस 1 में 1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा। सो a इंटू 2 इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस में पुट करेंगे a बाई एक्स माइनस 1। सो a की जगह हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह -1, सो x प्लस 1। सो अब हम इसके आंसर को लिखेंगे, आंसर विल बी इक्वल टू द 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 -1 बाई एक्स प्लस 1। सो दिस विल बी द आंसर।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 2x plus 1 divided by x minus 1, x plus 2 and x plus 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 फैक्टर्स बनाएंगे विच इम्प्लाइज दैट 2x plus 1 is equal to a by x minus 1 plus b by x plus 2 plus c by x plus 3 and this is also x minus 1 into x plus 2 into x plus 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो वी गेट 2 of x plus 1 divided by x minus 1 x plus 2 x plus 3 is equal to a into a के डिनोमिनेटर के अलावा बाकी दोनों आ जाएंगे क्योंकि तीनों डिसजॉइंट हैं, प्लस b इंटू, अब b की वैल्यूज़ में हमारे पास x प्लस 2 के अलावा बाकी दोनों वैल्यू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और c के लिए x प्लस 3 के अलावा दोनों वैल्यूज़ x माइनस 1 और x प्लस 2। सो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन रही है। डिनोमिनेटर में तीनों एलसीएम आएंगे और ये आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी इसके साथ। सो यू हैव 2x plus 1 that is equal to the a into, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3x that is 5x plus 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। सो देन सी में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x x minus 2। So these are the factors। अब हम डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। नाउ यू विल टेक द फर्स्ट वैल्यू, पुट x minus 1 is equal to 0 which implies that x is equal to 1 in equation 1। इस equation 1 में पुट करेंगे वैल्यू। सो यू विल गेट 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 और 1 पुट करने की वजह से b फैक्टर भी 0 और c फैक्टर भी 0 हो जाएगा, जस्ट a रिमेनिंग रहेगा। सो a इंटू 1 प्लस 2 3 and 1 plus 3 is 4। Then a is equal to, a की वैल्यू होगी 3 by 3 मल्टीप्लाई 4, 3 और 3 कैंसिल हो गए, a is equal to 1 by 4। a की वैल्यू आपके पास 1 by 4 आ गई, तो आप a की वैल्यू पुट करेंगे। a is 1 by 4 और फैक्टर है x माइनस 1। अब हम नेक्स्ट b के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर b
put x plus 2 equal to 0, which implies that x is equal to -2 in 1. इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो 2 इंटू 2 -4 प्लस 1 -3, और यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा -2 पुट करने से, और सी फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा, ओनली बी रिमेनिंग. सो -2 - 1 इज -3 and -2 plus 3 is +1. So which implies that we will get b is equal to 1 by -3 by -3 into 1, -3 से कैंसिल, और b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई. अब b की वैल्यू आप 1 इधर पुट करेंगे. अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फॉर सी. You will put x plus 3 equal to 0, which implies that x is equal to -3. इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये दोनों फैक्टर -3 की वजह से ज़ीरो हो जाएंगे, ओनली सी रिमेनिंग. 2 इंटू -3 -6 प्लस 1 -5, और सी के साथ आएगा -3 -1 -4, और -3 प्लस 2 इज -1. सो ये आपके पास बना c इज इक्वल टू -5/4. अब c की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, -5/4. अब हम आंसर को दोबारा लिख देते हैं. So we will get equal to 1/4 x minus 1 plus 1/x plus 2 and -5/4 into x plus 3. ये आपके पास आंसर आएगा. अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. Now the fourth part is 3x square minus 4x minus 5 divided by x minus 2 into x square plus 7x plus 10. सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे x square plus 7x plus 10 के उनको ऐड करें तो 7x आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो 5 और 2. सो ये आपके पास होगा 3x square minus 4x minus 5 divided by x minus 2 into x plus 2 and x plus 5. ये आपने इसके फैक्टर्स बना लिए. अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. सो a/x minus 2 प्लस b/x plus 2, और c के पास चला जाएगा x plus 5. अगेन अब इसका एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व करेंगे. 3x square minus 4x minus 5 divided by x minus 2 into x plus 2 into x plus 5, और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 2 और x plus 5 आ जाएगा. b के साथ x minus 2 और x plus 5 आ जाएगा, और c के साथ x minus 2 और x plus 2 आ जाएगा. और एलसीएम में तीनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो तीनों एलसीएम में होंगे. अब ये डिनोमिनेटर में जो है ये कैंसिल हो गया. इक्वेशन 1 आपके पास बनी 3x square minus 4x minus 5 इक्वल है a इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस 5 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 और
x+2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले हम a के नीचे जो x-2 इसको कंसीडर करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x-2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 है और जब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, सो वी विल गेट 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। 2 स्क्वायर हमारे पास 4 है। 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 and then -5 इज इक्वल टू, अब 2 पुट करने की वजह से ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा और ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। ओनली a इंटू 2 + 2 4 एंड 2 + 5 इज 7। सो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4, 4 - 5 -1। सो a इंटू 7 4 ज़ा 28। a की वैल्यू आपके पास -1/28 आएगी। सो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, -1 और इसके साथ 28 मल्टीप्लाई हो गए। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर दिस पर्पस x+2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू -2 और -2 पुट करने की वजह से -2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 12 आ गया। और नेक्स्ट आप 4 इंटू -2 -4 +8 हो गया -5। अब 8 12 + 8 और साथ के साथ -2 पुट करने से ये फैक्टर भी 0, ये भी 0 हो गया। ओनली बी -2 -2 -4 एंड -2 + 5 इज 3। सो विच इम्प्लाइज डैट 12 + 8 20, 20 - 5 15 और b इंटू -12। सो ये आपके पास बनेगा b इज इक्वल टू 15/-12। सो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, सो -5/4। अब b की जगह आप पुट कर देंगे -5 और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट अब हम c फैक्टर के लिए निकालेंगे। x+5 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू -5। अब -5 को जब पुट करेंगे 3 इंटू -5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 इज 75। देन माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 -5 और यहाँ पे ओनली सी फैक्टर आपके पास रहेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। सो -5 -2 -7 एंड -5 + 2 -3। अब आपके पास 75 + 20 95, 95 में से 5 को माइनस करेंगे तो 90 इज इक्वल टू c इंटू 7 इंटू 3। अब हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो c इज इक्वल टू द 90/7 मल्टीप्लाई 3, 3 1 ज़ा 3, 30 आ गया। तो 30/7 आपके पास c की वैल्यू आएगी और ये पॉजिटिव होगी 30/7। अब इस आंसर को हम लिख देंगे। सो द आंसर इज -1/28 x-2 -5/4 इंटू x+2 एंड +30/7 x+5।
नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस बुक। स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।